मुझे यकीन नहीं हो रहा जो आज एलिमिनेशन चेंबर में हमने ये देखा है डब्ल्यूडब्ल्यू के शो में। जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत गए। जॉन सीना का हील टर्न हो चुका है फाइनली, और रॉक एंड जॉन सीना जैसे इतने मेगा स्टार एक साथ आ गए हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। इस वीडियो में आज बात करेंगे डिटेल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और क्या बम फोड़ा है, मैं बम भी नहीं बोलूंगा, मतलब परमाणु बम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉप कर दिया इस वाले शो पर। और रोड टू रेसलमेनिया को, इस पूरी रेसलमेनिया की हाइप को कुछ इस ऊंचाइयों पर ये लेके चले गए हैं जैसा कि शायद पहले कभी नहीं गया होगा। आज शो की स्टार्टिंग में बताया था, मेरी इस वाले शो की रेटिंग पूरी 5 स्टार है, क्योंकि जो शो पर डिलीवर किया है अगर उसको नीचे रेट कर दिया तो भाई ये बहुत गलत चीज हो जाएगी। आराम से डिटेल से बात करेंगे पूरे शो के बारे में। बस आप हर बार की तरह वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट पिछले ऑलमोस्ट 8 सालों से आता है। सबसे पहले बात करते हैं विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू का वैसे सही फॉर्मेट रहता है कि जब ऐसे एलिमिनेशन चेंबर होता है तो ये स्टिपुलेशन वाले मैचेस अगर 2 हो जाते हैं तो एक को पहले ही डाल देते हैं। आज फाइनली वो शॉकिंग रिटर्न हो चुका है जिसके बारे में लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे, और वो है जेड कारगिल का। जेड कारगिल आती हैं और उन्होंने अटैक किया नेओमी के ऊपर। तो शायद ऐसा पता चला है कि जो जेड कारगिल के ऊपर सही में जिस बंदी ने अटैक किया था वो नेओमी है। उस पॉइंट पर जरा एक बार बियांका बिलेयर का रिएक्शन देखना। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है ना, वैसे बियांका बिलेयर उस पॉड के अंदर थी, क्योंकि निकल के वो कुछ कर नहीं सकती थी। रिप्लेसमेंट नहीं आई वैसे नेओमी की, वो वैसे ही मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। इसके बाद मैच आगे प्रोग्रेस करता है। रॉक्सेन और बेली की तो अपने अलग जो पंगे हैं वो चल ही रहे हैं। उसका फायदा लिव मॉर्गन ने उठा लिया, ओब्लिवियन फिनिशर लगा दिया उन्होंने, तो बेली इस तरीके से मैच से एलिमिनेट हो जाती है। बेली का बियांका बिलेयर का वो जो चोटी वाला शॉट है वो तो ऑलमोस्ट हर बड़े मैच के अंदर आते हैं। जो लिव मॉर्गन को चटाके के साथ उन्होंने पीछे मारा, लिटरली वो पूरा छप गया था उनके पीछे। कोड ब्रेकर और ट्विस्टेड ब्लिस जो फिनिशर है वो दोनों मिलकर लगा देते हैं। रॉक्सेन इस तरीके से जो मैच हैं एलिमिनेट हो जाती हैं। 3 अमीगोस हमने लिव मॉर्गन की तरफ से देखे, वो 619 फिनिशर के लिए भी जाती हैं, लेकिन सिस्टर एबिगेल बीच में आ जाता है, जो कि पड़ता तो बियांका बिलेयर को है, लेकिन लिव मॉर्गन ने जैक नाइफ कवर करके पिन कर दिया और एलेक्सा ब्लिस भी मैच से एलिमिनेट हो गई, जिनको मैं सपोर्ट कर रहा था कि वो मैच जीते। इसके बाद वो एक स्पॉट काफी अच्छा लगा जब लिव मॉर्गन धक्का दे रही थी बियांका बिलेयर को और चुटिया से खींच रही थी, धक्का दे रही थी चुटिया से खींच रही थी, और वो जो एलिमिनेशन चेंबर का जो केज होता है उसकी जो चेन है उससे कर रही थी। तो काफी वो सीरियस और ब्रूटल स्पॉट लगा मुझे। प्लेक्सी ग्लास में हमने देखा कि फोड़ा जाता है, चेन के ऊपर ऐसे ऐसे पूरा हिला रही हैं बियांका बिलेयर लिव मॉर्गन को बहुत ही बुरी तरीके से। एंड में बियांका बिलेयर का फिर केओडी फिनिशर ही आता है और वो मैच ये वाला जो है जीत जाती हैं। और कहना पड़ेगा कि बहुत ही ऑब्वियस इस मैच का रिजल्ट निकाला गया। एंड में रिया रिप्ली और ईओ स्काई भी आती हैं और इन्होंने साथ में पोज किया, क्योंकि अभी पता नहीं है कि क्या रिया रिप्ली ही एज चैंपियन उतरेंगी, क्योंकि इससे पहले अभी उनका नेक्स्ट मंडे नाइट ड्रॉ में चैंपियनशिप के लिए मैच है अगेंस्ट ईओ स्काई। मैं सही बताऊं तो विमेंस मैचेस से मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। अच्छा मैच था, लेकिन कुछ बहुत अलग सा स्पॉट नहीं मारा, तो वो मैंने थोड़ा सा मिस किया। लेकिन हाँ, मैच में वैसे कोई कमी नहीं थी। इसके बाद शो पर टिफनी स्ट्रैटन ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस नाया जैक्स कैंडिस लेरे का मैच था। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही कचरा मैच था, कुछ यहाँ पे बात करने के लिए है नहीं। बस थोड़ी अपनी ट्रिश स्ट्रैटस के लिए उन्होंने इस मैच को बना दिया था। एंड में टिफनी स्ट्रैटन के मून सॉल्ट के साथ मैच जीत गया। उसके बाद वाह वाही बटोर रहे, कुछ यहाँ पे खास है ही नहीं बात करने के। लिटरली एक शब्द भी नहीं बोलना चाहूंगा मैं इसके बारे में इससे ज्यादा। इसके बाद आता है शो पर अनसैंक्शन्ड मैच सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस का। और आपको याद होगा कल प्रिडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि भले ही एलिमिनेशन चेंबर के मैचेस हैं, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में अगर सिर्फ किसी एक मैच की बात करें तो शायद ये सबसे बेस्ट मैच निकल के आ सकता है। और शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये एलिमिनेशन चेंबर का बेस्ट मैच भी होगा। पागलपंती हुई है इस मैच में। लिटरली आप ऐसे मान लो कि 2 बंदे हैं जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, मैच में कोई रूल है नहीं, कोई कुछ भी कर सकता, तो ये किस लिमिट तक जाएंगे, वैसा सैमी ज़ेन केविन ओवेंस ने किया है। थोड़ा सा मैच को फील देने के लिए जो लाइट्स हैं उसको डिम करके रखा गया था कि हम भी फील करें भाई कुछ तो खतरनाक से जो माहौल है वो बनने वाला है। रेफरी ने भी कपड़े अपने अलग तरीके के पहने थे और सिंपली ये बोला था कि रेफरी यहाँ पर सिर्फ पिन फॉल और सबमिशन के लिए है, बाकी रेफरी ना रोक सकता ना कुछ कर सकता ना ये सुनने वाले हैं। और जैसी मैच स्टार्ट होता है चेयर वगैरह निकलनी शुरू होती है। एक बार तो केविन ओवेंस ने खुद के मुंह पे ही जो चेयर शॉट है वो ले लिया था। हॉकी स्टिक वो लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका इस स्टेडियम के अंदर कुछ तो है, इसका बैकग्राउंड है आइस हॉकी का, ये सब ऐसा कुछ करते रहते हैं। अपना चेयर केविन ओवेंस की चेस्ट पे रख के उस हॉकी स्टिक से उसके ऊपर सैमी ज़ेन बजा रहे हैं। कुछ बड़े यूनिक ये काम जो है वो कर रहे थे। केविन ओवेंस लिटरली सैमी ज़ेन को काट रहे हैं। वो हॉकी स्टिक पकड़ के उन्होंने ऐसे उनके मुंह में ऐसे चिपका दी और उसके बाद वो उनकी नाक उनकी आंख जो उनके मुंह में आ रहा है वो सैमी ज़ेन को काट रहे हैं।
इसीलिए इसको अनसैंक्शनड मैच रखा था। क्राउड में भी जाते हैं फिर ये दोनों लड़ने के लिए, बैक टू बैक टेबल के ऊपर सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को पटक रहे हैं। सिर को तो ऐसा टारगेट बनाया है केविन ओवेंस ने इस मैच में सैमी ज़ेन के, वो जो घंटी बजाने वाली बेल होती है उससे अटैक कर रहे हैं, एलईडी लेके उससे मार रहे हैं, मॉनिटर उनके सिर पे मार रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। और वो 2 लैडर जो उन्होंने सेटअप करी थी उसके ऊपर केविन ओवेंस ने ऐसे ही मतलब भाई वो किस ऊंचाई से गिरे हैं और वहां से आके सीधे टेबल के ऊपर एक के ऊपर वो लैंड हो गए। मैं तो कह रहा हूं भाई ये हो कैसे रहा था। ये समझ लो कि कहीं भी बात थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना तो बस समझ लो किसी को हो गई तगड़ी वाली इंजरी, बस जरा जरा सा ही बच रहे थे हर स्पॉट में, इतना काफी नहीं था। तो भाई वो स्टील चेयर को ऐसे उन्होंने सेटअप किया और वो जो ब्रेन बस्टर मारा, आप चेयर को भी देखोगे तो वो चेयर ऐसे बेंड हो गई थी। तो सोचो किस फोर्स के साथ सैमी ज़ेन उसके ऊपर गिरे। सैमी ज़ेन फाइट बैक करते हैं, इसके बाद सुप्लेक्स उन्होंने लगाया, हेलुआ किक के लिए वो जा रहे होते, लेकिन वो किसको पड़ गई, वो पड़ गई रेफरी को। एक तो भाई जरा से काम के लिए रेफरी था, उसको भी तुमने धराशायी कर दिया। इसके बाद केविन ओवेंस ने स्टनर हिट किया और पिन फॉल करने के लिए वो आते हैं और नया रेफरी भी आ गया, लेकिन किकआउट हो गया उसके ऊपर। इतना गुस्सा आया केविन ओवेंस को कि जो इतने वेटरन पुराने वाले रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन, उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। और अगर आप आज देखोगे तो चार्ल्स रॉबिन्सन की एक बहुत पॉपुलर वीडियो, जब वो बिल्कुल स्लाइड करते फिसल के ऐसे पिन करने के लिए आते हैं, आज थोड़ा उसी स्टाइल में उन्होंने किया था, तो वो भी थोड़ी पुरानी याद आ जाता है। इसके बाद तीसरा एक और नया रेफरी निकल के आता है, फिशरमैन सुप्लेक्स देखा हमने, फिर से वो जो केविन ओवेंस लगाते हैं वो फिर टेबल के ऊपर डाला। सैमी ज़ेन ने सरप्राइज करते हुए, जैसे वो उनका सिग्नेचर ही बन गया, अब तो केविन ओवेंस ऐसे भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे सैमी ज़ेन चलते हैं और हेलुआ किक उन्होंने लगा दिया, लेकिन केविन ओवेंस ने इसके ऊपर किकआउट कर दिया। अब यहां से अगर ऐसा लग रहा था कि अब और क्या कर लेंगे और कितना एक दूसरे को मार लेंगे, एक चेयर निकालते हैं सैमी ज़ेन, जो कि पूरे वो बार्ब्ड वायर जो बिल्कुल चुभने वाली तारें हैं, जो कि हम अपने इंडिया में घरों में लगा देते हैं कि कोई इधर उधर जानवर ना निकले या कोई बच्चा ऊपर से कूद के ना आ जाए, वैसी वाली जो वायर है वो लगी हुई थी। और वो चेयर बिल्कुल मुंह पे जाके लगी है केविन ओवेंस के। क्या मस्त तरीके से उन्होंने उसके ऊपर सेल भी किया। 2 चेयर उन्होंने ऐसे लगाई, उन 2 चेयर के ऊपर बीच में वो वाली चेयर रखी और उसके ऊपर अपना सिग्नेचर ब्लू थंडर बॉम्ब भी उन्होंने हिट कर दिया, वो लगा दिया। एंड गेस व्हाट, उसके बाद भी केविन ओवेंस किक आउट कर देते हैं। जितना एक्सट्रीम दोनों बंदे जा सकते थे पूरे वो जा रहे हैं, लेकिन यहां से मामला एक तरफा कर दिया केविन ओवेंस ने, क्योंकि उन्होंने काउंटर किया, पावर बॉम्ब लगाया, उसके बाद वो चेयर पहना के रिंग पोस्ट पर उन्होंने 2 बार ऐसे कोनों में मारा, एंड देन एप्रन के ऊपर भी मल्टीपल पावर बॉम्ब्स होते हैं। और उसके बाद जब वो रिंग में उनको लेके गए, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज थी उनकी बैक ऑलरेडी उस पाइल ड्राइवर के बाद, तो उस वाली चीज को भी इन्होंने मैच की स्टोरी में यूज किया। पिन फॉल करते हैं और केविन ओवेंस ये वाला मैच जीत गए। कोई मैच जीतने के बाद खुशी नहीं है केविन ओवेंस के चेहरे पर, और पता था कि इसके बाद भी और ज्यादा अग्रेसिव होंगे केविन ओवेंस। उन्होंने वो जो रिंग के आसपास रिंग साइड पर जो मैट बिछा होता है उसको निकाला और उसके ऊपर कुछ मारने के लिए वो कर रहे होते हैं। उसके बाद एक ऐसा थीम सॉन्ग प्ले हुआ भाई, फाइनली वो चीज़ आज एलिमिनेशन चेंबर में हो गई है। दिल को कितना सुकून, कितनी तसल्ली, और जिस कैरेक्टर के साथ ये बंदा आया है मैं इसको बता नहीं सकता ज़्यादा। रैंडी ओर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है और उन्होंने जब अपनी एंट्री करी भाई, क्राउड का रिएक्शन, लोगों का सपोर्ट, केविन ओवेंस के चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी वो सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ नोट करना, केविन ओवेंस ऐसा नहीं था कि वो भागने लग जाए, क्योंकि वो पागल हो चुका है, वो मारने के लिए कुछ भी कर सकता है किसी को, वो वहां से निकलता नहीं है। रैंडी ओर्टन आते हैं, मारा उन्होंने और उसके बाद अपना फिनिशर आरकेओ भी लगाया। एंड देन रैंडी ओर्टन से ज्यादा कभी क्या कोई एक्सट्रीम गया है, तो अभी कल के आए छोक रहे हैं केविन ओवेंस, असली हरामी आदमी रैंडी ओर्टन ही है। वो चेयर निकालते हैं एंड क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने यार इसको दिखाया। मतलब वो होता है ना कि पूरा कैरेक्टर प्ले करना, वो चेयर लेके तो आए लेकिन कहते हैं नहीं चेयर नहीं भाई, अपना जो नी के ऊपर पैड लगाते हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते रैंडी ओर्टन, जिससे हमको पता चल रहा था कि रैंडी ओर्टन अब अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस चीज के लिए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ जमानों पहले बैन भी हो गई थी और इसका यूज अब रैंडी ओर्टन करते नहीं है, जिसे कहा जाता है पंट किक। उस पंट किक के लिए पूरी तरीके से तैयार थे रैंडी ओर्टन, लेकिन भाई आ गए बीच में सिक्योरिटी वाले बंदे, और जब वो आ गए तो उसका फायदा केविन ओवेंस को मिल गया, वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगर एक शो पर आपको एक से ज्यादा या एक भी आरकेओ दिख जाए तो मजा आ जाता है, और आज तो भाई आरकेओ की बारिश हमने देखी है। एक सिक्योरिटी, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा सिक्योरिटी, चौथे वाले के साथ तो थोड़ा फनी भी हो गया, हाथ मिलाते रैंडी ओर्टन, लेकिन उसके बाद उन्होंने आरकेओ हिट कर दिया। क्लियर है रैंडी ओर्टन भरे पड़े हैं बिल्कुल, और उन्होंने यही बोला सीधे सीधे, भाई मेरे को तूने छोड़ कैसे दिया, तूने मुझे छोड़ दिया ना, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला केविन ओवेंस, देख मैं तेरी क्या बैंड बजाता हूँ। इनिशियली रैंडी ओर्टन वर्सेस केविन ओवेंस ये आइडिया मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, अब भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, स्टोरी से कहानी को बिल्कुल ही डिफरेंट बना देते हैं, तो वाइब तो आ रही है इसको देखने में। पता नहीं जब अगली बार रैंडी ओर्टन केविन ओवेंस आएंगे आमने सामने तो क्या हाल होगा, लेकिन आज दिल की तमन्ना हो चुकी है पूरी, क्योंकि काफी महीनों के बाद रैंडी ओर्टन की हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार फिर से वापसी। इसके बाद
आता है गाइस शो का मेन इवेंट, जो कि था मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। इसका मतलब कि जो कोडी रोड्स और रॉक वाला ऑफर है या जो भी ये सीन सपाटा है वो इस मैच के बाद होना था, जो कि बहुत बड़ी चीजों की तरफ हमको इशारा शायद करना शुरू कर चुका था पहले ही। सीन कुछ ऐसे होता है कि आज हमने जैसे जॉन सीना को देखा, और मैं बोलूंगा कि एक WWE शेप्ड जॉन सीना आज मुझे लगा, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने बल कर लिया। अगर आप देखोगे तो बॉडी से डेफिनेशन गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया अब बंदा थोड़ा सीरियस तरीके से आ चुका है। मैच की जो स्टार्टिंग है वो करते हैं सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर, और आज इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पर आई थिंक कोई ऐसी फिक्स टाइमिंग नहीं रखी थी कि इतने टाइम के बाद ही पॉड खुलेगा, शेड्यूल्ड इंटरवल ऐसा करके ये बोल रहे थे। तो मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं या नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसे ही नोटिस किया। जो सीएम पंक का पॉड था उसके पास जाके ड्रू मैकिंटायर और ये सेथ रॉलिंस दोनों लड़ रहे होते हैं। सीएम पंक कहता मार मार और मार इसे और मारो, अंदर से ही जो है वो चीयर कर रहे हैं। एलईडी भी एक बार वो जो लाइट है ना ट्यूबलाइट जैसी वो नीचे गिर जाती है, तो उसको सीएम पंक फिक्स कर रहा है। भाई बताओ यहाँ मैच चल रहा है, उसको अपना जो एलईडी है उसको फिक्स करने की पड़ी है। इसके बाद डेवन प्रीस्ट की एंट्री होती है, लोगन पॉल की एंट्री होती है, एंड देन एंट्री होती है जॉन सीना की। आते ही एकदम गरमाया हुआ जॉन सीना हमने देखा, क्योंकि उन्होंने अपना जो शोल्डर टैकल है वो लगाया। डबल ए फिनिशर वो डेवन प्रीस्ट को लगाते हैं, सेथ रॉलिंस को भी लगाते हैं, लेकिन बीच में पड़ गया ड्रू मैकिंटायर। जॉन सीना को उन्होंने क्लेमोर लगा दिया, और भाई क्या गंदा वाला स्कैम फिर से हो गया ड्रू मैकिंटायर के साथ। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब ये इतना इसको कर रहे हैं तो शायद इसके पीछे भी कोई कहानी है। मतलब इस बार मैं देखो जैसे रॉयल रंबल में एलिमिनेशन हुआ वो तो मैंने बोला कि सबसे लप्पू चीज थी रॉयल रंबल की। यहाँ पे अभी जिस तरीके से इसको दिखा रहे हैं मैं तो नहीं मान सकता कि इतना गलत तुम ड्रू मैकिंटायर के साथ कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे और ग्रेटर रीजन है। मैं डेमन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के लिए स्टिल सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन कहानी तो इन्होंने कुछ ऐसी बना दी। डेमन प्रीस्ट ने पिन कर दिया ड्रू मैकिंटायर को ऐसे ही आके, और भाई ड्रू मैकिंटायर का तो हो लिया दिमाग खराब, वो बिल्कुल शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, और भाई बंदा रोना धोना करे भी क्यों ना, वो बात इतनी बड़ी बड़ी बोल देता है, एंड में जाके इतनी लुच्चू सी चीज उसके साथ होती है जिसकी वजह से वो मैच नहीं जीत पाता। वो चीज फिर से आज ड्रू मैकिंटायर के साथ हुई है। पिनफॉल तो हो गया, एलिमिनेट तो हो गया ड्रू मैकिंटायर, लेकिन उसके बाद जो उनका गुस्सा जो है वो फटा है ज्यादा। तो वो क्या करते भाई, एक क्लेमोर उन्होंने मार दी, बस फिर लोगन पॉल वो है उसका एडवांटेज उठाते हैं। डेवन प्रीस्ट ऑलरेडी गिरे पड़े थे, तो लोगन पॉल ने वो एलिमिनेशन चेंबर के पॉड के ऊपर से स्प्लैश मारा, फ्रॉग स्प्लैश, और पिन कर दिया, और डेवन प्रीस्ट भी फिर यहां से हो गया एलिमिनेट। निकलते हैं देखो इसके बाद सीएम पंक, और सीएम पंक निकल के सबसे पहले किसको टारगेट बनाने वाले थे मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। उनका जो पहला ही टारगेट थे वो थे लोगन पॉल, और यहां पे हमने वो एक मूवमेंट भी देखा जब सीएम पंक एंड जॉन सीना फेस टू फेस आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस बीच में, और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि इसका जो पिछवाड़ा है वो मेरा है। अब इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके समझ जाओ कि क्या कहना चाह रहे थे। कहते हैं इससे मैं ही निपटूंगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं जॉन सीना तू पीछे रहे। जॉन सीना भी देखते हैं क्या कर रहा है, इतना नेता काय को बन रहा है। इस दौरान क्या होता है, सीएम पंक ने जीटीएस फिनिशर लगा दिया लोगन पॉल को, और वो एलिमिनेट हो गए। मैं वैसे लोगन पॉल से एक्सपेक्ट कर रहा था कि एलिमिनेशन चेंबर में कुछ तो ऐसा कांडी वाला स्पॉट वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लोगन पॉल ने किया नहीं। इसके बाद बचते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर तीन बंदे, जो कि थे सीएम पंक, जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस। थोड़ा सा सेथ रॉलिंस ऐसे आ गया कि यार ये बंदा भी लास्ट 3 में पहुंच सकता था, ये तरह आई थिंक बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसके बाद क्राउड की तरफ से भी लेट्स गो सीना और सीएम पंक के चैंट लग रहे थे। मेरे को अचानक से भाई बैठे बैठे एक मूवमेंट होता है ना, कभी कभी अलग ही जोन में चले जाते हैं। इस मैच को देखते देखते मैं भी कहीं और ही पहुंच गया था, क्योंकि सीएम पंक एंड जॉन सीना साथ में रिंग में है। मूवमेंट वैसे तो रॉयल रंबल में भी देखो दिखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मतलब ऐसा फीलिंग्स थोड़ी मेरे को ज्यादा आई कि यार अरे सच में ये दोनों बंदे रिंग के अंदर है। बिल्कुल पुराने टाइम की याद आ गई। अब माहौल इन्होंने ऐसा बना दिया कि सेथ रॉलिंस के पीछे ही पड़ रहे हैं सीएम पंक और सेथ रॉलिंस। इतना बुरा क्या आदमी हो गया भाई सेथ रॉलिंस। दोनों ने जो है दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद पंचेस भी एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं जॉन सीना एंड सीएम पंक। जॉन सीना ने जब एसटीएफ लगाया भाई क्या माहौल बन गया था उस टाइम पे कि क्या जो सबमिशन है वो जॉन सीना करवा लेंगे या फिर नहीं। जॉन सीना ने डबल ए फिनिशर लगाया, लेकिन उसके ऊपर सीएम पंक ने किक आउट कर दिया, एंड देन सेथ रॉलिंस की आ गई पूरी तरीके से शामत। उन्होंने बकल बॉम्ब मारा, वो जो प्लेक्सी ग्लास है उसके ऊपर फोड़ दिया जॉन सीना को। रिंग में आके उन्होंने पेडिग्री हिट करी, बकल बॉम्ब किया, स्टॉम्प किया, लेकिन इसके बाद भी सीएम पंक ने किक आउट कर दिया। लेकिन फिर आते हैं दोनों इन जायंट बंदों के, इन बड़े स्टार्स के फिनिशर जीटीएस और डबल ए फिनिशर सेथ रॉलिंस को साथ में पड़ा है, एंड देन उसके बाद सेथ रॉलिंस हो गए मैच से एलिमिनेट। और अब हमारे पास बचे हैं दो बंदे जिनका नाम है सीएम पंक एंड जॉन सीना, जो कि क्लियर है इन दोनों में से कोई एक बंदा जाएगा कोडी रोड्स को फेस करने के लिए। सीएम पंक ने अपना जीटीएस फिनिशर लगाया, उसके ऊपर जॉन सीना ने किक आउट कर दिया। जॉन सीना ने अपना डबल ए फिनिशर लगाया, उसके ऊपर सीएम पंक ने किक आउट कर दिया। लेकिन मैच की पूरी कहानी तब बदलती है, जो कि शायद हमको बताती है रेसलमेनिया की इस साल की कहानी क्या होने वाली है। सेथ रॉलिंस एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से चेंबर से गए नहीं है, और उन्होंने बस एक मौका पाया। उन्होंने देखा सीएम पंक यहां पे है, भाई मैं इसको स्टॉम्प कर सकता हूं। स्टॉम्प उन्होंने मारा,
और भाई हो लिया उसके बाद कांड। उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लपक के लिया है जॉन सीना ने। एसटीएफ फिनिशर के अंदर वो फंसा लेते हैं एंड भाई वहां पे आप बोल लो कि पास आउट ही हो गए सीएम पंक। और इस एलिमिनेशन चेंबर जो मैच के विनर हैं वो बन चुके हैं हमारे जॉन सीना। यानी जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और जॉन सीना ने अपना जो स्पॉट है उसको सिक्योर कर लिया है। जॉन सीना के चेहरे पर खुशी थी, सारा जो क्राउड है वो भी खुश था कि चलो जॉन सीना अब एलिमिनेशन चेंबर जीत के रेसलमेनिया में जा रहे हैं। और आई थिंक बहुत हद तक प्रिडिक्शन में भी ये था कि जॉन सीना जीत सकते हैं। हालांकि मैंने कुछ बोल्ड बातें बोली थी, उसका तो बिल्कुल ऑपोजिट ही हुआ एलिमिनेशन चेंबर में, क्योंकि यहां से कुछ कहानी, पूरे शो का नक्शा बदलने वाला था। कोडी रोड्स की होती है एंट्री, और मैं एक चीज नोटिस करना चाह रहा था कि अब देखो जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत गया है, कोडी रोड्स बेबी फेस है, जॉन सीना बेबी फेस है, तो अब यहां से कैसे करने वाले हैं? क्या जॉन सीना थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएगा कि वो एलिमिनेशन चेंबर जीत गया? क्योंकि आज भी अब तक तो मुझे जॉन सीना देखो कार्टून सही लग रहा था। आते हैं ना जब कोडी रोड्स, तो जैसे शार्लेट फेयर के लिए वो रस्सियों को दबाया जाता है ना कि यार क्वीन एंट्री कर रही है, तो वैसे ही करके वो कोडी रोड्स के लिए भी करता है। हाँ भाई तू चैंपियन है, तू अंदर है, तो मैं समझ गया भाई यहाँ से तो अब तो मामला कुछ तो चेंज होगा, इधर से या फिर उधर से। जॉनसन ने कहते हैं इट इज मी वर्सेस यू एट रेसलमेनिया। हैंडशेक दोनों बंदों ने किया एंड देन उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हुआ द रॉक का। इतना तो यहां से मुझे लगता है बच्चे बच्चे को भी क्लियर हो गया होगा कि अगर रॉक और कोडी रोड्स का सेगमेंट है और जॉन सीना अभी भी यहां पे खड़ा है, तो इसके मतलब तो कुछ बहुत ज्यादा बड़े बनने वाले हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साथ ये तीनों सुपरस्टार रिंग के अंदर हैं और सिर्फ जॉन सीना पीछे फोटो में बैकग्राउंड में ब्लर आने के लिए हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। कोडी रोड्स की रॉक की एंट्री होती है, ट्रेविस स्कॉट के साथ वो आए, और आज उन्होंने अपने जो थीम के अंदर हमेशा वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो फिन फिन वाला जो म्यूजिक है उसको लगा दिया, साथ में एंट्री करते हैं। रॉक आज थोड़े से अलग आउटफिट में, तो पूरा ब्लैक उन्होंने पहना हुआ था, ड्रिप लग रहे थे पूरे, ये तो मानना पड़ेगा भाई, बॉडी शॉडी भी तगड़ी है। रॉक आते हैं रिंग के अंदर, कोडी रोड्स के सामने वो खड़े थे, पीछे वो बिल्कुल गंजेड़ी किस्म का है ट्रेविस स्कॉट, वो तो भाई झूल रहा है, वो तो अलग से। ये सिंगर सारे एक ही टाइप के होता है, मुझे नहीं समझ में आता। गाने वैसे मैं सुनता हूँ ट्रेविस स्कॉट के, वो तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जॉन सीना भी पीछे खड़े हैं। आप बोलते हैं रॉक की समय आ गया है कि तू मुझे एम्ब्रेस कर एज योर ब्रदर एंड आई विल एम्ब्रेस यू एज माय चैंपियन। कहते हैं अगर तेरा जवाब नहीं है देन द ड्रीम डाइज अगेन। ये लाइन आई थिंक इसके ऊपर बहुत तगड़ा रिएक्शन क्राउड से नहीं आया है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में जाके बात बोली है। कहते हैं सब कुछ तेरा खत्म हो जाएगा। कोडी रोड्स के जवाब के ऊपर सारी बातें अब डिपेंड होनी थी कि यहां से आगे जो डायरेक्शन है वो क्या होने वाले। कोडी रोड्स कहते हैं कि आई वॉन्ट इट ऑल, ऐसा करके वो बोलते हैं। कहते हैं मेरी जो सोल है वो मेरे को बिलोंग ही नहीं करती, क्योंकि मैं इसको, इस रिंग को समर्पित कर चुका हूं और ये सारे लोगों को दे चुका हूं। तो जब कोडी रोड्स ने बोला ना मेरी सोल बिलोंग नहीं करती, रॉक खुश था, लेकिन जैसे ही बोला कि ये जो सोल है मेरी, वो तो ऑलरेडी जा चुकी है इस रिंग के लिए और इन फैंस के लिए, समझ गए थे भाई पूरी तरीके से रॉक की कोडी रोड्स नहीं माना है। और इसके बाद जो कोडी रोड्स के शब्द निकले हैं, उन्होंने बोला रॉक गो एफ योर सेल्फ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाला जो वर्ड है WWE के अंदर सेंसर किया जाता है। अगर आप कभी भी देखोगे तो इसको सेंसर ही करते हैं, लेकिन यहां पे पर्पसली इन्होंने इसको किसी भी तरीके से सेंसर किया नहीं, क्योंकि इनको वो जो उस सिचुएशन की गंभीरता है उसको अच्छी तरीके से दिखाना था। और ये भी बोला था कि ऐसे वर्ड्स तो यूज होंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई थी भाई, रॉक का जो प्रपोजल है उसको कोडी रोड्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है। पीछे जॉन सीना बिल्कुल पागलों की तरह उछले जा रहा है कि अरे वाह भाई कोडी रोड्स तूने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये है, वो नाचे जा रहा है। उसको देख के अभी भी कोई कहेगा नहीं किसने एलिमिनेशन चेंबर जीती है या रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को फेस करेगा। और इन हरकतों से कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा था कि मामला कैसे दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। इसके बाद जॉन सीना एंड कोडी रोड्स एक दूसरे को हक करते हैं। कुछ एंगल ऐसा था, मान लो मैं जॉन सीना हूं, यहाँ कोडी रोड्स से मैंने हक किया और मेरी नजरें उधर रॉक के ऊपर भी हैं, जहां पे रॉक ने सिग्नल किया। अचानक से जॉन सीना के चेहरे जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गए, और शायद आपने ऐसा एक्सप्रेशन लिए हुए कभी ही WWE के रिंग में जॉन सीना को देखा हो। क्लियर हो गया था यहां से मामला पलटने वाला है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन जॉन सीना टर्न्स हील। इतने सालों के बाद आज जाके जॉन सीना का हील टर्न हो गया, और कितना एक्सट्रीम तरीके से, कितना खतरनाक तरीके से, कितनी जबरदस्त स्टोरी लाइन के अंदर कोडी रोड्स को उन्होंने लो ब्लो किया है। अचानक से क्राउड का रिएक्शन, भाई हम क्या देख रहे हैं, ये सही है, मतलब लिटरली वो बोलते हैं ना कि चूंटी काटने वाला मूवमेंट, क्या सही में हो रहा है, वैसा आपको यहां पे फील हो जाएगा। इसके बाद तो भाई जॉन सीना ने क्या क्या नहीं किया है। वो रोलेक्स वाली घड़ी से उन्होंने मारा, माइक से कोडी रोड्स का सिर वो फोड़ रहे हैं, वो टाइटल लेके उससे फोड़ रहे हैं। बिल्कुल आप कोडी रोड्स का चेहरा देखोगे खून से पूरी तरीके से वो लथपथ हो चुका है। जॉन सीना के पास अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है
और उस टाइटल को उन्होंने पकड़ा हुआ है और पीछे फ्रेम में रॉक भी खड़े हुए हैं, यानी जॉन सीना का क्लियर हो गया, कोडी रोड्स के अगेंस्ट वो हैं, रॉक के वो साथ में आ चुके हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उनको चाहिए रेसलमेनिया में, और यहां से कैरेक्टर हो चुका है पूरी तरीके से चेंज। इसके बाद एक ऐसा नजारा भी था जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी देखूंगा, रॉक एंड जॉन सीना साथ में तो हैं, जहां पे दोनों बंदों का नेगेटिव कैरेक्टर है। अभी से कुछ टाइम पहले तो कोई ये भी नहीं मानता कि रॉक जो बंदा है वो नेगेटिव भी होता, और भाई ये तुम्हारे ओटीसी ये कहां गया मैं। अब देखो रॉक और जॉन सीना की स्टोरी इतनी पीक पर है, एक लॉयल जो रोमन रेंस का फैन भी होगा ना, वो ये बोलेगा कि यार रोमन रेंस नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतनी तगड़ी स्टोरी है। मैं सही बता रहा हूँ, वो लॉयल्टी के लिए हो सकता है, अब ऐसी बात, ऐसी कोई रोमन रेंस का फैन ना बोले, लेकिन सोचो कितना इन्वेस्ट हो गया है, कितना ज्यादा ध्यान स्टोरी लाइन के ऊपर चला गया है। इसके बाद कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, जॉन सीना ने अपने जूतों के नीचे कोडी रोड्स को रखा है भाई, बिल्कुल ऐसा दिखाया कि मतलब रॉक इधर जॉन सीना, कोडी रोड्स बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं, ट्रेविस स्कॉट और जॉन सीना ने मिलके भी ऐसे कोडी रोड्स को पकड़ा, और वो जो वेट बेल्ट थी कोडी सोल वाली, उससे पीठ पे चटाकों के साथ रॉक ने बजाया, उस ब्लड को लिया, ऐसे खून को लिया और उसको बेल्ट के ऊपर ऐसे किया उन्होंने, जैसे वो पहले भी कर चुके हैं, फिर से वो बजाते हैं, और रॉक एंड जॉन सीना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। यहां से कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच होगा, और इस वाले मैच के अंदर रॉक की इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि रॉक एंड जॉन सीना साथ में आ चुके हैं। क्या परफेक्ट वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना के हील टर्न को बुक किया है। थोड़ा सा धर्म संकट में भी हो, जॉन सीना को सपोर्ट करना है, क्या करना है, क्योंकि ऐसा जॉन सीना देखने की आदत है, क्योंकि कभी इस तरीके से जॉन सीना को देखा ही नहीं है। 5 स्टार पूरे में शो को दूंगा, आप अपनी रेटिंग बताना। इसके बाद भी चैनल पर वीडियोस आने वाली है, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और जबरदस्त कंटेंट के लिए। भाई धमाका कर दिया आज तो, बिल्कुल जो जिसका भी आइडिया था बहुत क्रेजी और खतरनाक लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, और तब तक फिर लेते रहो आप जिंदगी के मजे।